गुड हाय। इवनिंग। थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े, जो भी हमें आप देख रहे हैं, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ है द स्टार कास्ट ऑफ जलवायु एनक्लेव। हाय एवरीवन। सत श्री अकाल जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते सलाम। सत श्री अकाल। ठीक है, हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। ऑफ कोर्स इस फिल्म के बारे में, ये फिल्म काफी स्पेशल भी है, बहुत सारे रीजंस है इसके लिए। एक तो ऑफ कोर्स जिस वक्त पे इस फिल्म की शूट हुई थी, जिस सब जिस सिचुएशन में, ये जिस स्थिति में शूट हुई थी ऑफ कोर्स, और आपके लिए भी स्पेशल है क्योंकि ये आपकी पहली फुल फ्लेज्ड फिल्म है। सो तो आप हमें उसके बारे में भी बताएं। आप गाते भी, आप सिंगर हो, तो हम आपको जाने नहीं देंगे गाने बिना, वो तो करना ही होगा। तो जो भी सब आप हम सब जुड़े यहाँ पे, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम। मैं हूँ जीशा, आप जुड़े हो मेरे साथ द लालन टॉप पे। और जलवायु एनक्लेव एक फिल्म है जो कल रिलीज हो रही है, और हम बात करने वाले हैं इनकी टीम से। तो ऑफ कोर्स एक्टर्स तो है ही, साथ साथ हमारे साथ प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो भी हमें बताएंगे इस फिल्म का सारा प्रोसेस कैसा रहा है। तो मोनिका जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपने इतने सारे हिंदी सीरियल्स में काम किया है और अब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, तो वो सफर कैसा रहा आपके लिए? बहुत अच्छा रहा है। और पंजाब में भी मैंने आई थिंक 2015 से काम किया ही है, ऑन एंड ऑफ। तो मैंने म्यूजिक वीडियोस से स्टार्ट किया था, और ये मेरी सेकंड फिल्म है, एंड दिस इज वेरी स्पेशल। मतलब बहुत स्पेशल है, बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो हमें बताए डिटेल में। वो पहले तो आपने बताया कि म्यूजिक वीडियो जो आपने किया, बट जब इस फिल्म की ऑडिशंस हो रही थी या कास्टिंग हो रही थी, तो आपके लिए फिर वो सफर कैसे हुआ और क्यों स्पेशल है आपके लिए? ऑफ कोर्स सेकंड फिल्म है, वो हम समझते हैं, बट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्यों? एक सेकंड, ये कर्सर हटा सकते हैं वहां से जहाँ पे ऐसी बैकग्राउंड में आपका पोस्टर भी है, सो क्यूट। Right, like it's almost everywhere in the office and in the city also. बात है। तो आपने मुझसे क्या पूछा? सॉरी, एक बार और। आपने हमें बताया कि आप म्यूजिक वीडियोस के थ्रू पंजाबी इंडस्ट्री में आपका जो इंट्रोडक्शन हुआ था, बट आपने बोला कि ये फिल्म आपके लिए काफी स्पेशल है। तो हमें बताइए, हुआ कैसे? ये फिल्म की कास्टिंग आपके लिए हुई कैसे? इसकी कास्टिंग हुई थी, मुझे गब्बर जी का फोन आया था, तो उनके माइंड में आई थिंक डायरेक्टर के माइंड में और गब्बर जी के माइंड में पहले से फिक्स था कि वो मुझे ही लेना चाहते हैं। मुझे बैक स्टोरी नहीं पता कि मुझे कैसे जानते थे वो, बिकॉज हम कभी मिले नहीं थे, कभी बात भी नहीं हुई थी। तो ऑब्वियसली ये कास्टिंग कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी है अपने आप में, तो इनके पास होगा मेरा कॉन्टैक्ट एंड ऑल, और इनको मेरा प्रोफाइल भी पता होगा, वर्क प्रोफाइल। तो इनको शुरू से मुझे लेना था, और जब मुझे स्टोरी पता चली, जब मुझे नरेशन मिला, मुझे बहुत अच्छी लगी स्टोरी, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। प्लस हमने लॉकडाउन में शूट किया, राइट? तो जो भी इसको देखेगा सबको लगेगा कि अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ लॉकडाउन में, ये तो ऐसा तो होता है, एक्चुअली में ऐसा होता है। तो मुझे लगता है सब कनेक्ट कर पाएंगे। तो मुझे वो बहुत रियलिस्टिक अप्रोच लगा, मेरे को इसलिए बहुत अच्छी लगी है। प्लस इसको शूट करने में बहुत चैलेंजेस थे, और जो चीज ज्यादा मुश्किल के साथ होती है ना, वो अपने आप स्पेशल हो जाती है फिर। और मुझे एक चीज और भी पता लगे कि आपका जो कैरेक्टर है इस फिल्म में, वो प्योरली पंजाबी नहीं है। जैसे कि आप जब बात कर रहे हो वगैरह, तो आपके ज्यादातर डायलॉग्स हिंदी में रिटेन किए गए वैसे, तो उसके बारे में बताइए हमें। एक्चुअली भी मेरा जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी पंजाबी नहीं है। वो लड़की दिल्ली की है, उसको पंजाबी समझ भी थोड़ी कम आती है इसमें जो कैरेक्टर है, तो इसीलिए मैं हिंदी में बात कर रही हूँ थ्रू आउट द फिल्म। और इनका एकदम स्टार्क ऑपोजिट कैरेक्टर है। ये एकदम पिंड से हैं, एकदम पंजाबी में बात करते हैं। और तो ये दो अलग अलग वर्ल्ड दिखाए हुए हैं, कि एक लड़की जो दिल्ली की है और एक जो पंजाब के पिंड का है, तो बहुत अलग अलग चीजें दिखाई हुई है। तो ऐसा है। तो गुरजर सिंह, मुझे आपके बारे में बताया, आपकी पहली फिल्म है, आपने इतना सिंगर के तौर पे इतना काम किया है, बट ये बहुत स्पेशल फीलिंग होती है जब पहली बार ऐसे स्पेशली इंडस्ट्री में, तो उसके बारे में हमें बताएं। जी, पहले तो मैं माफी चाहता हूँ कि मेरी हिंदी बहुत ज्यादा, मुझे लगता है तुसी पंजाबी में दसो कोई ना, फिर ठीक है। तो मेरा बहुत बढ़िया, पिछले 6-7 साल तो मैं एज ए सिंगर कर रहा हूँ इंडस्ट्री में।
वो काफी सारे अप्रोचेस आई मुझे, उनके जो बॉलीवुड के भी प्रोडक्शन हाउस हैं जो पंजाब में काम करते हैं, उन्होंने अप्रोच किया काफी बार मुझे, काफी दफा। लेकिन मैं शोज में इतना ज्यादा, क्योंकि पंजाब में वेडिंग का सीजन होता है, शोज में इतना ज्यादा बिजी था कि टाइम नहीं लगा कभी मूवी करने के लिए। सो जब लॉकडाउन हुआ बिल्कुल फ्री थे, ऊपर से गब्बर भैया ने बताया भी ऐसे ऐसे करके एक लॉकडाउन पे चीज बन रही है, वो भी गुरजैल उसके लिए बिल्कुल सूटेबल है, ये ऐसा ही कैरेक्टर है जो जैसा है तुम हो। तो मुझे लगा भी ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कर लेना चाहिए। तो बहुत मजा आया, बहुत मजा किया। चैलेंजिंग था बहुत ज्यादा, पर हमें हमारे प्रोड्यूसर साहब आ चुके हैं हमारे साथ। नमस्कार जी। नमस्ते जी। आपका नाम ही सुनकर मैं तो इतनी खुश हो गई थी, मतलब गब्बर, आप तो गब्बर बने is back। फिल्म लाइन में रहने के लिए। थैंक यू। तो हम आपसे भी कई सारे सवाल पूछने वाले, बट उससे पहले आप बता रहे थे, आप हमें वो खत्म कीजिए प्लीज। काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि जब शूट चल रहा था लॉकडाउन लगा हुआ था पंजाब में, और काफी रिस्ट्रिक्शन थी। हमारे डायरेक्टर जी पहुंच चुके हैं हमारे दरमियान, दीपक थापर जी, वेलकम। काफी चैलेंजिंग था हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ रहे थे। शूट में 25-30 जन से ज्यादा आदमी नहीं हो सकते थे शूट पे, टाइमिंग की भी प्रॉब्लम थी, काफी था। पर जैसे मोनिका जी ने बताया, जो जितना ज्यादा चैलेंज हो चीज में, तो उसमें करने में ज्यादा मजा आता है। ओके, तो मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जी से जानना चाहती हूँ। हमें पता है काफी चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि ये आप शूट करने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो आपको पता नहीं था कि ये फिल्म की तरह बनेगी या सीरीज बन के OTT पर आएगी, क्या होने वाला था। इतना अनसर्टेनिटी से डील कर रही थी सारी दुनिया, और फिर आप भी इस फिल्म के लिए। और आपको काफी दिक्कतें हुई थी एक बिल्डिंग मिलने में, बिल्डिंग जो कि इस एक तरह से इज अ पार्ट ऑफ द कास्ट है ना मूवी की, क्योंकि बिल्डिंग भी कितनी जरूरी थी इस मूवी के लिए। तो हमें बताया फिर वो हुआ कैसे। सबसे पहले तो यही था, जब दीपक थापर भाई ने जब मुझे कॉल किया, तो एक सिंपल सी स्टोरी थी। तब हम भी अपना लॉकडाउन में या अपने छोटे छोटे कामों में बिजी थे। ऐसे ही सडनली थापर भाजी ने जब एक आइडिया सा दिया कि ऐसे बालकोनीज, तो इंटरेस्टिंग लगा। हमने कहा इसे डेवलप करते हैं, है ना। हाँ, भाजी के साथ पहली कंडीशन थी कि जब भी हम शूट पे जाएंगे तो हमारे पास एक बॉन्डेड स्क्रिप्ट हो। और लकीली ये हुआ। कास्ट जैसे ही भाजी ने सुनाई, मेरे को गुरजैज ध्यान में आया, क्योंकि जैसा कैरेक्टर है याद का, फनी सा या जो भी है, वो लाइव गुरजैज वैसा ही है। और जब हीरोइन एक्टर्स की बात हुई, तो हमें था कि हमारी जो एक्ट्रेस फिल्म है वो दिल्ली बेस्ड है, तो हमें भी था कि एक जैसे पंजाब का फ्लेवर है हर जगह का होता है, कि दिल्ली का भी एक अपना फ्लेवर होता है। तो हमें ऐसी डायरेक्टर की तरफ से भी मोनिका जी का आया, उनको किसी ने भेजा, हमारी टीम की तरफ से भी मोनिका जी का आया। और सबसे पहले फिल्म में बजट भी बहुत मायने रखते हैं। और फिर हमें ये था यार, बॉम्बे से है, मतलब सीरियल्स किए हुए हैं, डर डर के इनको फोन किया। इनको पहले ना, तो इन्होंने पहले जो 1-2 दिन हमारी बातें कॉन्सेप्ट पे चलती रही, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार बंदी सही है, जेन्युइन है, कि मतलब बजट से ज्यादा, अदरवाइज ना पहले लोगों का होता है यार बजट क्या है, ये क्या है। तो ये मतलब इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी स्क्रिप्ट में, तो फिर हमें भी डर लग गया। पर मतलब हर कहानी की एक किस्मत होती है। आज फाइनली, है ना, बड़ा वैलेंटाइन वीक पे रिलीज हो रहे हैं। और एक कहूं मैं, हमारे स्टार ही है, सिर्फ पंजाबी फिल्मों में आ रही है जो ये फिल्म। तो हर कहानी की अपनी किस्मत होती है। बाकी मैं एक्चुअली इसके बारे में आपको और पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप रिलीज तो कर रहे हो ऐसे थिएटर में, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर साथ साथ अगर आप देखें तो बॉलीवुड में 2 और फिल्में रिलीज हो रही है। एक तो थिएटर में ही रिलीज हो रही है सेम डे पर, और एक ऑफ कोर्स OTT पे, जिसका इतना ज्यादा बज़ बना हुआ है। तो आपको कभी लगा कि शायद इससे ये टक्कर से कुछ हो सकता है, हम थोड़ा आगे कर ले, थोड़ा पीछे रिलीज कर ले? देखो, फिल्म मेकिंग कहीं ना कहीं उसमें एक पैसा इन्वॉल्व होता है, तो काफी चीजें सोचनी पड़ती हैं। पैसे से भी ज्यादा सबका फ्यूचर बहुत ज्यादा, मतलब एक फिल्म अच्छा वर्क करती है तो सबको अच्छा काम मिलता है आगे। एक फिल्म अच्छा काम नहीं करती, पर इतने दिनों से, क्योंकि हमें तो वही है कि हम तो अपना दिल दिमाग से जलवायु में स्टक हैं। और अगर पंजाबी में भी अगर कहें बड़े बड़े स्टार हैं, अगर हमें टाइम ने, समय ने इतना अच्छा टाइम, वैलेंटाइन वीक हमें अकेलों को पंजाबी में दिया, तो पंजाबी फिल्मों का पंजाब में किसी से कंपटीशन नहीं है। और बाकी ठीक है, हम चले वो चले, सारी फिल्में एक सी होती हैं,
बाकी हमें अपने इस फिल्म पे हमें चाहे कह लो ओवर कॉन्फिडेंट है, हम हमें अपनी फिल्म पे विश्वास है। हम ये फिल्म ट्रेलर को, ऑडियंस, गानों को ऑलरेडी बहुत प्यार दे चुकी है, हमारी जितना हमने सोचा था। और वही बात है कि सोची थी ओटीटी के लिए या यूट्यूब के लिए, आज थिएटर्स तक पहुंच गए, तो इससे ज्यादा लालच का तो फिर घड़ा भरता ही नहीं है। यार सही बात बोली है आपने, और इतना कॉन्फिडेंस अपने काम पर तो होना ही चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने बजट के बारे में मेंशन किया, तो अगर हम आपसे पूछे कि आपका पर डे क्या बजट था इस फिल्म के लिए? देखो ये बजट, ये मैं आप अभी शायद बोल भी नहीं पाऊंगा। रीजन क्या है, कल को इसके राइट्स भी बेचने हैं, पर दूसरे प्रोड्यूसरों ने ना लिख के ले आना, गब्बर जी ये बोला था आपने इंटरव्यू में, तो कुछ चीजें हैं। बाकी ये है कि चलो क्या कहते हैं, ये लगा लो ना गिन के इस पे खर्चे हैं, ना गिन के वो है, तो ये फिल्म इसका सीरियसली कोई बजट ही नहीं है। मतलब ये इमोशंस का कोई बजट नहीं होता। अगर उस कैलकुलेशन में पड़े होते ना, आज हमारी खुशकिस्मती है, मुंबई इन्फिनिटी में भी हमारा 6 बजे के बाद एक शो है इस मूवी का, तो मतलब बजट के चक्करों में पड़ते तो शायद डर के घर में ही बैठे होते, तो फिर तो अभी तक किसी कंपनी को बेच के निकल लिए होते। वाह, हमें एक्चुअली हम ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस एंगल से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, जो भी अभी अब तक पूछा आपको और आगे भी। तो आपने बोला कि ऐसे आपने बजट का सोचा नहीं, तो आपने लोन निकाला था, दोस्तों से क्राउड सोर्स किया था, कैसे हुआ? मेरा लोन मेरे सामने बैठा है, मेरे हीरो हीरोइंस, हमारी सारी टीम, हर बंदा, मतलब ये था कि सबको पता नहीं कोरोना का, ये सोच लो हमें पता नहीं। मतलब ये फिल्म ना मैंने बनाई है, ना किसी ने बनाई है, ना डायरेक्टर ने, है ना, ये फिल्म मतलब टाइम ने, कुदरत ने बनवाई है, मुझे ऐसा लगता है। उसमें किसका भला लिखा है, डायरेक्टर को बहुत ज्यादा काम मिलेगा, हमारे एक्टर्स को मिलेगा, किसी और टेक्निकल बंदे को मिलेगा, तो ये चीजें सारी अपने आप होती रही और सब कुछ बहुत बेस्ट हुआ है। हमारी जो हम जितना मानते थे, सोचते थे, उससे कई गुना ज्यादा हुआ है। ओके, तो अब आपने रिलीज करना भी एक अपने आप में प्रोसेस होता है ना, थिएटर वालों से वगैरह से बात करके वो सेटिंग करवा के फिर रिलीज करवाना, वो कैसे हुआ? आपने कैसे किया वो? सब कुछ मैं पर्सनली एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक आज हम बात कर रहे हैं, एक फिल्म जब आ जाएगी ना हिट फ्लॉप की, हम गिनती से बाहर है, उसका कोई चक्कर नहीं है। हमारी फिल्म थिएटर्स तक पहुंच गई, रिलीज हो रही है, मुंबई तक रिलीज हो रही है, राजस्थान में, गंगानगर, हरियाणा में, कई मतलब एक अच्छी रिलीज हो रही है। यही हमारा मतलब हमारे लिए, सबके लिए, मतलब मुझे लगता है मेरा पर्सनल अकेले का नहीं, डायरेक्टर से लेके हर बंदे का यही है। बाकी इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम इसके बजट पे भी डेफिनेटली बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहूंगा पंजाब कैसे, है ना, मैं ये नहीं कहूंगा हमारी बहुत बड़ी बजट वाली फिल्म नहीं है ना, पर एक हमारी जहां पैसा लगना था वहां कहीं कमी भी नहीं छोड़ी। ठीक है, जो चीज आनी है वो आनी है, जो चीज लगनी है, सिर्फ इसमें हाँ हजारों वैनिटियां नहीं खड़ी, फालतू नहीं कुछ खर्चा गया। नहीं, हम प्रोसेस ही समझने की कोशिश करें कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म कैसे बनती है। आपका क्या प्रोसेस रहा? जब मैं समझती हूँ कि आप दीपक जी से मिले जब लॉकडाउन हो रहा था और इतनी सारी स्ट्रगल्स थी लोगों की घर वापस पहुंचने तक की, उस दौरान आप दोनों की मुलाकात हुई और तब से इस फिल्म की जो आइडिया थी आप दोनों के दिमाग में, फिर इट स्टार्टेड बिकमिंग मोर सब्सटैंशियल। तो वहां से लेके आज तक वो प्रोसेस कैसा रहा? मतलब बड़े इंटरेस्टिंग है कुछ चीजें यार। मुझे याद है दीपक जी आए थे, शायद इनको भी उधर का वो इंटरेस्ट भी था ना। दीपक मेरे अच्छे दोस्त थे, तो पहली हमारी एक मुलाकात जीरकपुर में होती है, वहां मुझे पुलिस ने पकड़ा हुआ था। जब हम बाहर भेज रहे थे लोगों को, तो काफी दिक्कतें। इंडिया की एक खासियत धीरे धीरे बनती जा रही है, अच्छा काम करना भी आसान नहीं है। वो चाहे ग्राउंड में जाके सोशल वर्क कह लो, वो चाहे फिल्म मेकिंग में आ जाओ, अच्छा काम अभी इतना उतना आसान नहीं रहा। तो जब मेरे को लगता है जब दीपक भाई आए थे, तो कुछ इश्यू चल रहा था, जब हम गाड़ियां वगैरह भेज रहे थे, सारा कुछ, तो मैं वही सोचता होता हूँ, लॉकडाउन, बसें भेजना या सभी, उसमें एक बंदे ने एक अच्छी सी एक चीज सोची, है ना। तो यहाँ डायरेक्टर की सोच या राइटर और डायरेक्टर की सीरियसली मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, डेफिनेटली देखें, है ना, थिएटर्स में आके देख लो, बहुत अच्छा है। कल को जहां भी देखो इस फिल्म को देखना बहुत, हमें उस मतलब वो काला दौर ही था एक हिसाब से, है ना, कोई किसी को खाना नहीं मिल रहा, कोई चल के अपने गांव जा रहा है, तो उस टाइम में भी एक अच्छी सी उस मतलब उस सिचुएशन को, उस टाइम को एक अच्छे ख्यालों में बुनकर उसमें से खूबसूरती ढूंढना, वो अपने आप में एक बहुत मतलब लाजवाब बात है। इसके लिए मैं थापर भाई को भी पर्सनली बधाई दूंगा।
तो दीपक जी, आपके दिमाग में ये आइडिया आया कैसे कि आप देख रहे थे आपके आसपास क्या हो रहा था लॉकडाउन में, तो वहां से आपने सोचा कि इस सब के बीच अगर एक लव स्टोरी निकले तो? आप म्यूट पर हो। हाँ, कैन यू हियर मी नाउ? जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी, मैं नो योर नेम? जीशा। ऋषा, उस टाइम पे कुछ ऐसा था कि मैं भी किसी एक चंडीगढ़ में फ्लैट में अकेला था, और तो आसपास जो भी चीजें हो रही थी ना, मतलब उस टाइम ऐसा था कि कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखे, मतलब खुद को पॉजिटिव किस तरह से रखे ना, तो बस वही एक थॉट था। उसी थॉट के बस मैं भी अपना मोस्ट ऑफ द टाइम बालकनी में गुजारता था, तो वहीं से ये थॉट आया है और वहां से बनता गया। अभी आप हमें सच बताएं, आप जब बालकनी में थे और आप वहां पे वक्त गुजार रहे थे, हमने वाली भाई साहब, हर एक इंटरव्यू में हमसे सवाल पूछ जाएंगे इसके पीछे सच्ची में कोई लव स्टोरी है क्या? इसके पीछे ना, मैं इसके पीछे, हाँ मैं सच बोलूंगा, लेकिन आज नहीं बोलूंगा, रिलीज के बाद बोलूंगा। इसके पीछे कुछ 4-5 बहुत रियल स्टोरीज हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आज नहीं करूंगा। 4-5? जी, कुछ तो बताए, मतलब कुछ तो। हाँ, मतलब इवन ये थॉट भी रियल है, और इवन जो याद का कैरेक्टर है जो गुरजैत सामने बैठा है, वो भी एक रियल कैरेक्टर है। सो ये काफी चीजें हैं मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने पोस्ट तैयार करके रखी हुई है। जब फिल्म अच्छा एक हफ्ता हो जाएगा, जब टचवुड अच्छा बिजनेस कर ले, तो फिर आप खुलासा करेंगे। यस, करेक्ट। नहीं, मैं तो सोचती हूँ शायद उल्टा भी हो सके कि आगे सामने कोई और था और आप दिमाग में सोचते कि हाय एक अच्छी सोनी कुड़ी होती तो बात ही अलग होती, तो उस पर मैं स्टोरी बनाऊं। नहीं, अच्छा चलो इतना डिस्कस कर देता हूँ कि सामने सोनी कुड़ी ही थी। अब ऑफलाइन मैं आपको व्हाट्सएप करके पूछूंगी, फिर वो बात आगे बढ़ी या नहीं। ठीक है, ओके। मैं गुरजैत जी से जानना चाहती हूँ एक्चुअली दोनों एक्टर्स से, क्योंकि ऐसे हुआ था पहले लॉकडाउन में सडनली सारा काम रुक गया था, जैसे आपने बताया कि शोज के साथ आप इतने बिजी थे, पर फिर पहली बार आप घर पे थे और कुछ नहीं हो रहा था। तो ऐसे मोमेंट्स में आप अपने आप को फिर वापस, हाउ डू यू पिक योर सेल्फ अप? एकदम ही निकल गया ना, तो कहना बैठ जाओ। दीपक भाई जी, आपकी तरफ से डिस्टर्ब है, सारी आप म्यूट कर दो, जब आपने बोलना हो तो अनम्यूट कर देना। हाँ, बट मैं एक्टर्स दोनों से जानना चाहती हूँ, ऐसे कई बार होता होगा कि आप इतने ऐसे टूट चुके होते हो, कभी ऑडिशंस की वजह से, कभी कोई फिल्म या आपका कोई प्रोजेक्ट की वजह से, अब इस बार लॉकडाउन और काम सडनली सारा रुक जाना उस वजह से, तो आप अपने आप को फिर पिकअप कैसे करते हो? टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि मैं बहुत चिल्ड आउट हूँ, काम और भगवान की तरफ से काम भी करती ही रहती हूँ कुछ ना कुछ। और पंजाबी सिंगर तो ऑडिशन देना नहीं पड़ता कभी। तो और इनफैक्ट लॉकडाउन मेरे लिए पर्टिकुलरली बहुत अच्छा रहा है, मतलब मेरे नॉर्मल ईयर से ज्यादा बेटर रहा है। एक तो जलवायु की मैंने, उसके अलावा भी मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स और किए जो लॉकडाउन के टाइम पे फाइनलाइज हुए। उसके अलावा अगर बाई चांस करियर में थोड़ा सेटबैक मतलब भी चल रहा है, थोड़ा पीछे भी हो, तो कोई बात नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ अच्छी है, इट्स फाइन फॉर मी। हमारे लिए थोड़ा सा हो गया था क्योंकि पंजाब में हमारा कोरोना की वजह से वेडिंग पे पाबंदियां लगी थी, बिल्कुल बंद हो गई थी। हमारा 2 साल काम बिल्कुल बंद रहा। काम में थोड़ा सा अप डाउन आए थे, डाउन सी थे। अब अभी ठीक है, पिछले ये सीजन से बड़ा अच्छा जा रहा है वेडिंग सीजन हमारा, क्योंकि पंजाबी सिंगर्स का सबसे ज्यादा काम होता है सोर्स ऑफ इनकम वेडिंग शोज। अभी ठीक है, उसके अलावा कोई टेंशन वाला नहीं था, चिल किया हमने पूरा। हमारी तो रोज ही, मतलब कि मैं बहुत समय के बाद, अच्छी बात लॉकडाउन में ये हुई कि मैं पूरे 10-12 साल के बाद फैमिली के साथ 2 महीने मैंने 2 मंथ्स गुजारे, और हमारा तो रोज ही पार्टी शार्टी, रोज ही मोटर पे महफिल, बढ़िया था सब। पर ऐसे कभी भी आप अब तक के करियर के स्पैन में ऐसे कभी भी हुआ है कि जब आप ऐसे बहुत ब्रोकन फील करते हो तो आपका पिक मी अप क्या होता है? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा टचवुड शुक्र है वाहिगुरु जी का कभी नहीं हुआ मेरा, हमेशा बिल्कुल शुरू से लेके जब से मैंने शुरू किया है अब तक वो सब फैंटास्टिक, अच्छा, सुपर बढ़िया रहा सब। ओके, और प्रोड्यूसर जी आप बताएं, क्योंकि बहुत कुछ होता है एट स्टेक, स्पेशली जब आप सेट पर होते हो तो 1000 चीजें होती है जो परफेक्ट होनी होती है।
आपका रोज का टू डू लिस्ट ही इतना लंबा होता होगा। तो कभी ऐसे हुआ है सेट पर आप शूट के दौरान कुछ ना कुछ इमरजेंसी, कुछ क्राइसिस सिचुएशन, तो आप हमें एक ऐसा एग्जाम्पल बताए कि कभी कुछ ऐसे हुआ हो और आपने फिर कैसे फिक्स किया उसको? चल ही रहा था उस दौरान शूटिंग के, क्योंकि नंबर जो क्रू मेंबर थे उनके नंबर की लिमिटेशंस थी, टाइमिंग की लिमिटेशन थी, और वो सारा अपना सैनिटाइज वगैरह करना पड़ता था। तो पैरेलल कोई ना कोई न्यूज आ रही होती है, आज फलां उस बड़े एक्टर पे केस रजिस्टर्ड हो गया, कोरोना काल में काफी बड़े बड़े नामों पे रजिस्टर्ड हुए केस। तो ऐसी चीजें होती थी, तो खुद थोड़ा सा रहता था, क्योंकि इज्जत बनी होती है तो थोड़ा सा रहता है यार, है ना। और ये फिल्म फिर वही बात आ जाती है, पहले क्या है कि मतलब सफर मुश्किल भी रहा पर सफर मजेदार भी रहा। तो कहीं हर जगह लगता था यार बस इस स्टेज से निकल जाए। तो कॉन्ट्रा मारियो या किसी भी वीडियो गेम की तरह हर स्टेज इंटरेस्टिंग थी और मजा आ रहा था। इनफैक्ट हमारा जो शूट था, क्योंकि वो लॉकडाउन में ही हमने किया था, तो बीच में थोड़े से सिचुएशन बेटर हुए थे, तो हमने सोचा था कि अब हम इसको खींच के अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो मुझे दिल्ली से बुलाया गया था, और उस टाइम क्या हो रहा था कि लोग थोड़ा अफ्रेड थे दिल्ली वालों से, क्योंकि दिल्ली की हालत बहुत क्रिटिकल थी। चाहे मेरा कोविड नेगेटिव भी हो, बट होता था थोड़ा नॉर्मल लोगों में। तो हमने 2 दिन का शूट किया, और हमने लोकेशन बहुत अच्छी थी, सब कुछ फाइनल करके सारी मतलब उतने चैलेंजिंग टाइम पे भी सब कुछ सेट करके भी हमारा क्या हुआ था कि 2 दिन का शूट हुआ, उसके बाद शूट रुक गया बिकॉज लोकेशन में प्रॉब्लम आने लगी। एंड देन मुझे, क्योंकि मैं ही अकेली दिल्ली से आई थी, तो मुझे एक महीने पूरा, राइट, पूरा 1 महीने आइसोलेट होना पड़ा होटल रूम में। क्योंकि वो 1 महीने में क्या हो रहा था कि हमारी पूरी टीम रेकी वगैरह कर रही थी, नया लोकेशन ढूंढ रही थी, इतने टाइड अप माहौल में भी। तो वो बहुत चैलेंजिंग था कि हर हफ्ते हमें लगता था नेक्स्ट डे हम शूट पे जाएंगे करते करते 1 महीना। मैं एक बात और ऐड ऑन करता हूँ, एसएचओ जो परमिशन जिनके अंडर थी वो रिटायर होने वाले थे, उनकी रिटायरमेंट में 1 महीना रहता था। तो वो इस डर से परमिशन ही ना साइन करें कि भाई अगर हमने परमिशन दे दी, वहां कोई कोरोना फैल गया तो मेरी रिटायरमेंट, मेरा सारा सफर अच्छे से खत्म होने वाला है, तो वो ना करें। तो हमें भी होता था, क्योंकि इतने साल हमारी कंपनी ने लाइव प्रोडक्शन भी की है, तो हमने एक छोटी सी जिद कह लो या अपने आप में थी कि कम से कम द थिएटर आर्मी की फिल्म्स की शूटिंग ना हुई इस वजह से ना हुई कि परमिशन नहीं मिली। फिर बड़ा मतलब बड़ी चीजें हुई, बड़ा वो हुआ सारी चीजें। इनफैक्ट ये था, जो पहली परमिशन मिली, मान लो हमने डेट डाली थी कि हमें 10 तारीख से लेके 31 तक की शूटिंग की परमिशन दे दो, तो पहली परमिशन 31 तारीख को हाथ आई। मतलब वो भी अपने आप में फिल्मी कंसेप्ट ही था। तो आपकी लाइफ में एक दिन जब आप ऑन द जॉब होते हो एज अ लाइन प्रोड्यूसर, आप हमें बताइए आपकी जिंदगी में एक दिन कैसे दिखता है? टिपिकली एक दिन में क्या क्या होता है? मतलब यही होता है, सबसे पहले तो उठ के ड्राइवर्स को शुरू, मतलब अभी तो चलो लाइन प्रोडक्शन टीम देखती है काफी सालों से, 2-3 सालों से, तो उस और ध्यान देने का टाइम ही नहीं रहा। अभी नई नई चीजें, ये डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्म को कैसे सिनेमास तक लेके जाना है, तो अभी मेरे लिए भी ये नया मतलब लर्निंग कह लो या नई चीजें हैं, और एक्साइटमेंट भी है। मतलब जैसे कोई स्कूल कॉलेज का, तो मेरे लिए भी नई नई चीजें हैं। जैसे अभी आपने बोला कि सिनेमा तक ले जाने में थिएटर से डील करना उनसे, है ना। तो लाइन प्रोड्यूसर की जिंदगी ड्राइवर से शुरू होके, क्योंकि हर चीज कुछ भी अच्छा हो रहा है उसे कहते हैं थैंकलेस जॉब कहते हैं। कुछ भी अच्छा, 99 चीजें अच्छी कभी नहीं दिखती। जो एक चीज है ना, मतलब वहां हर बंदे को ये होता है, हाँ जी, मतलब पर काफी चीजें हमने मतलब यंगस्टर्स ने आके काफी चीजें इंप्रूव भी की हैं। पहले वाले बहुत डरते थे, मतलब स्टार की हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर हर बंदा काम कर रहा है। जितना स्पॉट बॉय जरूरी है, जितना हीरो जरूरी है, हर बंदा जरूरी है। हर बंदे को प्यार से मिलना चाहिए, बोलना चाहिए। मतलब हमने काफी चीजें हुई हैं, वो भी अच्छा सफर है। पर आपने जैसे उड़ता पंजाब है, स्ट्रीट डांसर है, ऐसे सारे फिल्मों के सेट पे आप लाइन प्रोड्यूसर रह चुके हो, तो टिपिकली एक दिन आपका क्या दिखता है, कैसे दिखता है सेट पर? मतलब यही होता है, बस आराम से बैठ के जैसे मैच नहीं देख रहे होते हैं कि पटाखा पढ़ना होता है कोई ना कोई चीज। क्योंकि लोगों को लगता है ना, एक्चुअली दिक्कत कहाँ आती है, आम लोगों को लगता है फिल्म वालों के पास बहुत पैसा है कि अगर एक फिल्म का बंदा है उससे पैसे मांग लो वो दे जाएगा। उन्हें ये नहीं समझ आती प्रोड्यूसर को चाय का कप अगर 10 रुपए का, वो 10 रुपए का ही लगेगा। ये नहीं है कि अगर, है ना, क्योंकि आम होता है, मतलब जिन गाँव में शूटिंग ज्यादा हो जाए वहां लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं, भैंस के अलग से पैसे मांगेंगे, भैंस के गले में जो संगल होता है उसके अलग मांगेंगे। तो कई जगह तो कौली और चमचों के भी किराए मांगने लग जाते हैं लोग। तो मतलब ऐसे छोटे छोटे चैलेंज आते हैं। कोई लोकेशन है ना, आपने 2 दिन के लिए, बाकी पंजाब गवर्नमेंट को भी अभी देखते हैं किसकी सरकार बनती है, थोड़ा परमिशन प्रोसेस भी इजी करने चाहिए, सब्सिडीज ऐड करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, बहुत छोटे से लेके बड़े तक बहुत लोग
इसमें से खाना खाते हैं, घर चलाते हैं, तो काफी चीजें हैं। बाकी यही है कि चैलेंजिंग जॉब है, बस आराम से, और एक टाइम के बाद ना, जब तक वो कुछ बड़ी दुर्घटना ना हो और आप उसे ठीक ना कर पाओ, फिर आपको लगता है यार शूट बड़ा स्मूथ जा रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं है इसमें। तो आपको लगता रहता है ऐसे कि आज कुछ तूफानी होना चाहिए सेट से कुछ? मतलब होता ही है थोड़ा बहुत। मतलब ये होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोडक्शन ये नहीं है कि सब कुछ बहुत स्मूथ जा रहा है। प्रोडक्शन ये है कि जहां से भी धुआं उठा, आपने कितनी जल्दी उस चीज को बैलेंस कर लिया, ठीक कर लिया, ये एक अच्छी प्रोडक्शन की निशानी होती है। पर टचवुड आज तक बाबा जी ने हमेशा स्मूथ रहा है। जिन फिल्मों के आपने नाम लिए, जो भी फिल्में हमारे साथ जुड़ती हैं, मैं कभी बम्बई, मुझे लगता नहीं कि कभी किसी को काम मांगने के लिए, काम के लिए फोन किया होगा। तो एक का काम अच्छे से करते हैं, वही आगे वाला कोई काम भेज देते हैं। तो आपने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई, और मैं गुरजाज जी आपसे भी पूछना चाहूंगी कि इलेक्शंस है, पंजाब में इलेक्शंस हो रहे हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे उस बारे में? क्योंकि अब जो दर्शक है, जो देख रहे हैं, हमें काफी लोग पंजाब से भी जुड़ रहे हैं, तो आप उनसे कुछ कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो यही बोलूंगा साहब, जो पंजाब के हमारे वसनीक है, कि 20 तारीख को पोलिंग होने जा रही है। आप सब जाके पोलिंग करें, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा राइट है, हमारा जो हमारी देश का संविधान ने हमें दिया है, अपने इच्छा से, अपनी मर्जी से अपना लीडर, अपना क्या बोले, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुनने का हमारे हाथ में ये सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि अगर हम वोट नहीं दे के आते, तो उसके बाद हम अगर सरकार में कमी निकालते हैं, तो हम उसके, मैं समझता हूँ, हकदार नहीं है। अगर आप वोट नहीं दे रहे, तो आपको कमी भी नहीं निकालनी चाहिए। सो आपके पास अब सबसे बड़ा मौका है। आपको आपका जो नुमाइंदा है, एमएलए खड़ा है आपका, जो आपको अच्छा लगता है, उसको वोट दिलाएं, दे के जरूर आए। मैं यही बेनती करता सबको। प्रोड्यूसर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपने पर्सनली काफी दिक्कतें फेस की है, तो जैसे आपने बोला कि ये सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसके बारे में आप ऐसे बोलना चाहोगे, सामने पेश करना चाहोगे, तो और कुछ बोलना चाहोगे आप लोगों से? इंडिया के देश, मतलब हम कई कमियां गिनाते रहते हैं, ये है वो है, काफी लोग पंजाब से स्पेशली और भी कई जगहों से बाहर जाते हैं ना, तो हमारा पंजाब बहुत खूबसूरत था, है और रहेगा। इस पे कृपा है, थी और रहेगी, है ना। पर सुधारना, हमें किसी से उम्मीद रखने के बजाय थोड़ा थोड़ा खुद को ही इंप्रूव करना चाहिए। और दूसरा, अपनी वोट ना किसी जाति को, ना धर्म को, ना किसी रिश्तेदार को, बल्कि जो जेन्युइन सही कैंडिडेट है उसी को डाले। और एक एक बंदा, है ना, कौन सी पार्टी की सरकार आती है वो अपने आप में चला जाएगा। आप अपने एरिया के लिए, अपने जिले के लिए कह लो, या अपने हाँ जी, तो एक अच्छा जेन्युइन, जो भी आपका नुमाइंदा आपके काम करता है, उसी को वोट डाले। या नोटा भी एक जरूरी चीज है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। बजाकर वोट जरूर करें। अब फिर से इस फिल्म की जो बात करें, तो काफी कुछ नया है इसमें। स्टोरी, कॉन्टेक्स्ट, जो सेटिंग है, ऑफ कोर्स डायरेक्टर एंड नाउ एक्टर्स, बहुत सारा नयापन है। तो जनरली जब लोग फिल्म बनाते तो सोचते कि अच्छा, लाइक किस एंगल से हम इसको कैसे सेलेबल बनाए, क्या होगा हमारा यूएसपी। पर आप हमें बताए, इतना सारा नयापन लेकर आप चल रहे हो, तो वो कैसे हुआ आपके लिए? देखो, फिर वही बात, कोई सोच के कुछ नहीं करता, अपने आप चीजें होती जाती हैं, है ना। गुरजाज वीरा बाहर गया होता, जैसे मैंने इसको एक बार पहले भी किसी फिल्म के लिए अप्रोच की थी, तब गुरजाज ऑस्ट्रेलिया था, तो है ना, तो मीन्स एक तो जो चीजें होनी होती है वो हो ही जाती हैं। तो इस फिल्म को, जैसे किसी एक फिल्म का ही डायलॉग है, तो जो चीज होनी होती है सारी कायनात उसे बनाने में जुट जाती है। इस फिल्म के साथ भी वैसा हुआ है। बाकी इसीलिए शायद ना, मैं भी पंजाबी इंडस्ट्री से हूँ, काफी मेरे भी अच्छे दोस्त भाई जो बड़े नाम है ना, मैं उनको रिक्वेस्ट करता वो इस फिल्म में आते, है ना। पर इस फिल्म की कहीं ना कहीं यूएसपी प्लस पॉइंट ही यही है कि इसकी फ्रेशनेस तभी, है ना, जब ट्रेलर अच्छा लगता था। फिल्म इससे भी अच्छी है, मतलब ट्रेलर से भी ज्यादा। मैं कहूंगा पर्सनली, ये नहीं है कि मैं चीज की मार्केटिंग कर रहा हूँ, फिल्म मेरे को लगता है पूरी फिल्म इससे भी कई गुना अच्छी है। पर जब यही है कि बात किसी और जबरदस्ती किसी कॉमेडियन भाई को या किसी और को ला देते, तो शायद इसकी फ्रेशनेस जो आज आ रही है, खुशबू, वो शायद ना रहती। फिर ये फिल्म आम फिल्मों जैसी लगती है। पंजाबी इंडस्ट्री ने बहुत इसे अप्रिशिएट किया है। इनफैक्ट हमें अच्छा लगता था, ट्रेलर छोड़ा, पर जब लोगों ने प्यार दिया, अच्छी बात है कि एक बार फिर देखा, उनके नजरिए से देखा, यार इसमें अलग क्या है, हमें तो नॉर्मल, हमने तो बस फिल्म बनाई थी। हाँ, तो इनफैक्ट एक सवाल आया भी है, तो हमारे दर्शक ये पूछ रहे कि ये जो फिल्म है पंजाबी फिल्म है, और पंजाबी इतनी मुश्किल भाषा नहीं है,
बाकी जो हिंदी बात कर रहे थे वो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, तो उनको आप कैसे ड्रॉइन करोगे एज एन ऑडियंस, वो क्यों देखे? एक तो ये बात, और एक बात ये भी है कि लव स्टोरी है और हर कहानी में लव स्टोरी होती है, तो यहाँ पे कुछ अलग, कुछ ऐसा हो कॉन्टेक्स्ट से हटकर, जैसे हाँ कोविड का, लॉकडाउन का कॉन्टेक्स्ट है, बट उससे हटकर कुछ ऐसी बात जो आप कहोगे कि आपको तो ये जरूर देखनी है, और अगर आप पंजाबी ना भी समझे या पंजाबी फिल्म ना भी फॉलो करे फिर भी आपको देखना जरूरी है। रोशन अग्रवाल जी का एक सवाल है। मैं अगर इस फिल्म के साथ ना जुड़ा होता ना तो शायद मैं इस फिल्म की सही जेन्युइन तारीफ कर पाता, तो लकीली कह लो या मतलब मैं इसके साथ जुड़ा हूं तो। बट ये फिल्म ट्रेलर में जैसे हीरो हीरोइन की वो है, तो डायरेक्टर साहब ने काफी क्या कहते हैं चीजें छुपा के भी रखी हैं, जो आपको शायद मैंने भी कुछ जैसे हमारे ट्रेलर के नीचे कमेंट्स थे कि सारी फिल्म ट्रेलर में ही दिखा दी, पर फिल्म में जो हीरो हीरोइन की या याद और तान्या की जो है उसके अलावा भी फिल्म में दोस्ती की बहुत अच्छी मिसाल है, और फिल्म में छोटी छोटी बहुत चीजें हैं, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि वो टाइम लॉकडाउन का डॉक्यूमेंट हो गया है ना, और सबसे पहली और उसी टाइम के फ्लेवर में डॉक्यूमेंट होने वाली पंजाबी में ये पहली फिल्म है जो थिएट्रिकल भी रिलीज हो रही है। और मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि जैसे हमने अनपॉज देखा Amazon प्राइम पर, उसमें भी काफी हमें दिखाया गया कि लॉकडाउन के चलते लोगों पर कैसा असर पड़ा है। पर जैसे आपने कहा यहाँ पे एक लव स्टोरी है तो वो एक थोड़ा सा अलग है। तो गुलजार जी, आप मुझे बताएं, आप कहते हो कि आप अपने वेडिंग्स में परफॉर्म करते हो, आपका सबसे फेवरेट पंजाबी गाना क्या है और आपकी फेवरेट पंजाबी फिल्म जो आपको लगता है सबको देखनी चाहिए? मेरी जो पंजाबी फेवरेट मूवी है वो है अंग्रेज, अमरिंदर गिल जी की है। और मेरा फेवरेट गाना जो पंजाबी काफी है, क्योंकि पंजाबी बहुत गाने हैं जो मुझे सभी को पसंद है। मुझे ज्यादातर गाने आजकल जो मैं ज्यादा सुन रहा हूँ वो बब्बू मान साहब का अरब पंजाबी थप्पड़ मार के असला खो लेंदा, वो मुझे आजकल मैं बहुत सुनता हूँ। एक सेकंड में बात काट रहा हूँ, आपने बोला था ना थिएटर से वो करनी होती है, तो मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा, मैं माफी मांगता हूँ, और आप लोग कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद, शुक्रिया। तो हमें बताइए आप किस लिए जा रहे हो, क्योंकि आप तब भी अपना फोन चेक कर रहे थे, तो क्या होता रहता है मूवी के एक दिन पहले, कैसे होता है? मतलब ना अभी जो चीजें जैसे लाइन प्रोडक्शन में, कास्टिंग में या फिल्म मेकिंग तक, राइटिंग भी कर ली, डायरेक्शन भी कर ली, तो सब कुछ पता है यहाँ इस दिन ये करना है। तो क्योंकि फिल्म खुद रिलीज कर रहे हैं, वो पहली बार कर रहे हैं, तो हर चीज 100 चीजें करके भी लगता है यार कोई नई चीज तो नहीं आ जाएगी सामने। तो अभी जो थिएटर्स के जो हमारी स्क्रीन्स या जो शोज वगैरह की मेल्स वगैरह हैं वो चेक करनी है, उनको रिप्लाई करना है, कोई टाइमिंग आगे पीछे हुई तो उनको रिक्वेस्ट करनी है, बस ऐसा ही कुछ तो वो थोड़ा बहुत चल रहा है। साथ साथ जो कल स्क्रीनिंग करनी है तो उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारियां कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। हम आपको और देर नहीं रखेंगे, मैं समझ सकती हूँ बहुत हेक्टिक होता है। थैंक यू सो मच, आपने अभी तक हमें इतना बताया। और आप मुझे बताएं, फिल्म की एक दिन पहले, रिलीज के एक दिन पहले कैसे फील होता है और आप कैसे डील कर रहे हो? हम पिछले 5-7 दिन से, मोनिका ने अभी ज्वाइन किया है मुझे 2-3 दिन से, ये मुंबई में थे, काम था इनको कोई, तो मैं पिछले 10-12 दिन से मेरे इंटरव्यूज चल रहे हैं। मैं मीडिया से थोड़ा सा पहले गैप बना के रखता था, कुछ ड्यू टू टाइम रीजन इशू था मुझे, क्योंकि शोज में ज्यादा बिजी होते थे, और मुझे वैसे ही लगता था भी यार ठीक है क्या बात करें, कुछ बात तो गाना आता है, शोज में जाती है, क्या बात करूंगा। सो इस बार कहते हैं जो पंजाबी बोलते हैं, अभी सबब बन गया, माहौल बन गया, जरूरी था, क्योंकि फिल्म प्रमोट भी करनी है और कुछ नया है तो बताने के लिए भी है मेरे पास कि मैं ये किया है लॉकडाउन में, ये चीज हुई। सो काफी अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। सो फाइनली कल वो दिन आ रहा है जिससे हमें पिछले मुझे लगता है 1.25 साल 1.5 साल से जिसका इंतजार है। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, बहुत अप्रिशिएट किया सभी ने, हमारा दोनों का काम, डायरेक्टर का काम, सभी का काम। वो मतलब कि ऐसे हमारे पंजाब के बड़े बड़े फिल्मी जगत के और संगीत जगत के दिग्गज हैं जो उन्होंने मतलब जो हमारे बिना कहे उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टें डाली हैं हमारे लिए, फिल्म के लिए। सो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, कल सब फाइनली वो दिन आ रहा है, देखने जाएंगे। पर आपकी इतनी नर्वसनेस होगी रिलीज के पहले, आप आज रात शायद सो भी ना पाए क्योंकि इतने नर्वस होंगे। नर्वसनेस नहीं कह सकते, एक्साइटमेंट कह सकते हैं। तो उसको लेकर आप कैसे डील कर रहे हो, या आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है? वो सब भी एक्साइटेड होंगे, वो भी सो नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे कल तक जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती?
जैसे मैं पहले जब सिंगिंग में शुरुआत हुई थी तो मेरा जब गाना आता था तो फैमिली बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती थी, फैमिली भी फ्रेंड्स भी मेरे फैमिली जैसे ही, हमें ऐसे ही आपस में रहते हैं जैसे रिश्तेदार होते हैं। सो मेरा गाना आता था तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी भी, यार तेरा गाना आ गया टीवी पे, उसका वो सिंगर का गाना टीवी पे ज्यादा चल रहा है, तेरा कम चल रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। पर धीरे धीरे जब मेरे गाने आते रहे तो उनको नॉर्मल लगने लगा भी, अब टीवी पे ट्रेंड नहीं है, यूट्यूब पे आ रहा वहां पे आ रहा, ठीक है। वैसे ही पहली मूवी है तो उनको बहुत पेरेंट्स बहुत ज्यादा, हमारे पंजाबी वैसे पेरेंट्स वैसे कहीं के भी हो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। वो कल प्रीमियर पे आ रहे हैं, हमारा प्रीमियर है कल यहाँ 12 बजे, वो आ रहे हैं प्रीमियर पे, बहुत ज्यादा वो खुश भी हैं और प्राउड भी मुझे लगता है, फिल्म देखने के बाद तो जरूर करें। ओके और मोनिका जी, आपका तो ऐसा कोई सुपरस्टिशन है या कुछ की मतलब रिलीज के पहले ये मैं एक चीज करूँ तो सब ठीक होगा, या जैसे कहते हैं कि बेड की राइट साइड से उठा करो या दही में शक्कर मिलाकर खाया करो, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? एक्चुअली सुपरस्टिशन तो नहीं है, बट माथा टेक लूंगी जो हमने आज भी किया है, प्रे कर लेंगे ये और आशीर्वाद ले लेंगे बड़े गुरु का। सुपरस्टिशन तो नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है हर चीज के पीछे रीजन होता है, सब एनर्जीज है, आप पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। आई लव आप कितनी चिल्ड आउट हो, कभी आई फील कि लाइफ में ऐसी एनर्जी हो सबके पास जो इतना काम रहे और सब ठीक होगा वो ऐसे विश्वास करे। तो आपकी ये फिल्म में एक और जैसे काका कौटकी जी थे और ये फिल्म फिर उनकी जो आपके साथ काम किया और फिर उनका जो लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली फिर वो पास अवे हो गए, तो और भी रीजंस के लिए स्पेशल है क्योंकि वो भी इस फिल्म में दिखेंगे सबको। आपका एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ शूट करते वक्त? हमारा उनके साथ सिर्फ उनका ना मेरे फादर साहब का रोल अदा किया है उन्होंने मूवी में। एक चीज थी जो मुझे, उनका सिर्फ 1 या 2 दिन शूट था हमारे साथ, क्योंकि वो छोटा था, आपके साथ नहीं था, मेरे साथ था, 1-2 दिन का शूट था बस। तो 2 दिन बड़े अच्छे, उन्होंने ना मुझे फोटो दिखाई, वो हमारा, मैं ना पात्रा से हूँ, पटियाला डिस्ट्रिक्ट का शहर है पात्रा, वहां पे हमारी कार मार्केट है बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा मशहूर है, हमारे सारे इंडिया में मशहूर है कार मार्केट पात्रा की। वो काका कौतकी जी ना गाड़ी लेने के लिए पात्रा गए थे हमारे गांव, और उन्होंने, हमारा भी गाड़ी का बिजनेस है पात्रा में, मेरे फादर साहब का सेल परचेज का काम है, वो कुदरती हमारे शोरूम में चले गए शूट से 1-2 दिन पहले। तो उन्होंने, मेरे फादर साहब ने उनको पहचान लिया और उन्होंने बोला भी मेरा भी बेटे की फिल्म शूट हो रही है, ऐसे ऐसे करके जलवायु भी मेरा बेटा है। वो काका भाई ने बोला भी मैं आपके बेटे के पिता का रोल अदा कर रहा हूँ फिल्म में। तो उन्होंने, मेरे काका भाई ने मुझे दिखाया, ये देखो तुम्हारे फादर साहब के साथ मेरी फोटो, मैं तुम्हारे शोरूम से गाड़ी लेके आया हूँ। ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी, ये इतना सा किस्सा हुआ था हमारा। और जिस दिन उनका देहांत हुआ उससे कुछ ये किसी को भी नहीं पता, सिर्फ मुझे और मेरे एक दोस्त को पता है जिसका नाम मिंटू काका है, वो इस फिल्म में भी है। तो हम लोग स्पीति में थे, दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो मिंटू ने क्या किया, मिंटू ने काका कौतकी जी को फोन मिलाया वीडियो कॉल, और मेरी हाई हेलो भी हुई थी उनसे। तो मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि मैं उनसे वैसे सेट पे नहीं मिली, अभी उनसे 10-12 दिन पहले वीडियो कॉल पे बात हुई है, वो रहे थे हमारे बीच। वो बहुत अच्छे इंसान थे, सारी इंडस्ट्री उनको बहुत प्यार करती थी, मतलब कि चाहने वाले तो श्रोते तो करते थे, मतलब कि उनकी, हम पंजाब में जैसे बोलते हैं, उनकी पिट सुनती थी कि सब बंदे उनको बहुत अच्छा बोलते थे और बहुत प्रेस करते थे उनकी। चलो जो मालिक को मंजूर है उसके आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो यही अरदास विनती करते हैं कि वाहिगुरु उनको हमेशा उनके चरणों में निवास दें, और वो जहाँ भी हैं उनका परिवार हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे, और हम उनके परिवार के साथ हमेशा के लिए उनके साथ हैं। मुझे आपकी बात सुन के लग रहा है कि कितनी छोटी दुनिया है, कहाँ कैसे लोग मिलते हैं और कैसे ऐसे सिचुएशंस होते हैं, और फिर बाद में हमें यकीन नहीं होता कि ऐसे हुआ, लोग ऐसे मिले, एक दूसरे को जानते नहीं थे और फिर ऐसे हुआ। और मैं ये जानना चाहती हूँ, आप दोनों ने एक दूसरे से कुछ सीखा, कुछ सिखाया? जैसे गुरजात जी, आपने मोनिका जी को थोड़ा पंजाबी सिखाया और फिर मोनिका जी आपने इनको कुछ सिखाया, ऐसे हुआ सेट पर? बताइए। इसने मेरे से दोस्ती सीखी है। We are very good friends। मतलब इनको मैंने पंजाबी सिखाने की काफी, या पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए बोले कि हम बस अच्छे दोस्त हैं,
नहीं, मैं कह रही हूँ अदरवाइज आपने एक दूसरे को क्या सिखाया? मैंने मोनिका को पंजाबी सिखाई है, बहुत हमारे ठेठ शब्द होते हैं जो पंजाब में बोलते हैं, हाँ। वो काफी सिखाए हैं। मैं क्योंकि दिल्ली से हूँ, रहती मैं मुंबई में हूँ, लेकिन दिल्ली में भी पंजाबी में बोलते हैं लोग। अभी दिल्ली वाली इसको याद है कि नहीं, पर उस टाइम मैंने काफी पंजाबी शब्द ठेठ याद करवाए हैं। जलवा, जैसे हमारे पंजाब में बोलते हैं भी जलवा ही हो गया। तो मतलब कोई काम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए ना, अभी क्या बात है, उसको बोलते हैं कि जलवा हो गया, ये जलवा हो गया। दिल्ली में भी बोलते हैं पंजाबी, बट इतनी ठेठ नहीं बोलते। इनफैक्ट यहाँ भी हर जगह नहीं बोलते इतना ठेठ चंडीगढ़ में, बट आई थिंक ये बहुत ठेठ बोलता है। हमारे मैं मालवे से हूँ, जो हमारा मतलब के बेल्ट है, मालवा बेल्ट है। पंजाब के चार मतलब के क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, जैसे चार तरीके मालवा, चार पार्ट हैं पंजाब के, मालवा, माझा, दुआबा और पुआध। वो मालवे वाले जो होते हैं बहुत ज्यादा लाउड, जैसे मैं अपने ट्रेलर में देखा होगा, लाउड खुला डुल्ला बोलते हैं, मुंह पे बोल देते हैं, किसी को गुस्सा लगे पीला लगे। वो तो हमारी वो ठेठ इन्होंने कम सुना था, मुझे लगता है पहले। इनको मेरी कई बातें समझ में नहीं आती। मैंने तो कभी इतना ठेठ किसी के मुंह से सुना ही नहीं था। और जब हम वर्कशॉप पे मिले थे ना, तो ये इसको मैंने देखा कि बिल्कुल ही ठेठ बोल रहा था, मतलब जो पंजाबी जैसा साउंड भी नहीं कर रही थी। तो मुझे लगा ये कौन सी पंजाबी है? पंजाबी है असल में यही, हाँ, जो जिसको टकसाली बोलते हैं ना, जो जैसे लिखती में जो आती है पंजाबी, जो जैसे हिंदी लिखती है, बोलने के तरीके हिंदी के बहुत ज्यादा होंगे, कोई कैसे बोलता है कैसे बोलता है। वैसे पंजाबी भी कई तरीकों से बोली जाती है, लेकिन जो टकसाली जिसे बुक्स में यूज की जाती है, वो शब्दावली, वो जो मालवे वाले हम बोलते हैं, वो। आप हमें एक और शब्द सिखाए। आप तो एक हमने अभी सीखा जलवा। जलवा, वो हमारे फिल्म के टाइटल के काफी आसपास है। फिल्म है जलवायु, इनके वो जलवा। हाँ, और आप हमें एक और शब्द सिखाए। इस सिरा सारे बोलते हैं, स्टील। हाँ, वो तो चलो इंग्लिश का शब्द हो गया। स्टील इंग्लिश है? स्टील। अच्छा, उससे स्टील बना। अच्छा, स्टील, उसका मतलब क्या है? स्टीली में वैसे ही अपने आप को बोल रहा हूँ भी, स्टीली जाकर भी लोहे जैसा, लोहे से भी ऊपर स्टील। ओके, और एक सिखाया हमें, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी हम हमारे साथ जुड़े हैं, आज कुछ नया सीख कर वापस जाएंगे। एक होता है सिरा। सिरा भी बस, भी एंड खत्म, भी इसके ऊपर कुछ नहीं, उसको बोलते हैं सिरा। ठीक है, ठीक है। तो अब इस इंटरव्यू का सिरा करते हैं हम। तो मैंने सही यूज किया इस शब्द को? ऐसे आप ऐसे बोल सकते हैं, आपने इंटरव्यू लेके सिरा कर दिया। सिरा कर दिया, ठीक है। तो आपकी जो फिल्म का गाना है, मैं देख रही हूँ काफी लोगों ने इस पर रील बनाया है, इस पे टिकटॉक बने जा रहे हैं, पे है इस टाइम वो इंस्टाग्राम पे अच्छा जा रहा है। हाँ, तो आप गाकर हमें वो सुनाए और फिर हम सिरा कर देंगे इस इंटरव्यू को। मेरा गला आज 5-7 दिन के बाद ठीक हुआ, मेरी बात बिल्कुल ऐसे हुई थी, आज थोड़ी सी ठीक हुई है, तो मैं कोशिश करता हूँ गाने की। चिट्टा कुड़ता मावा लग्या, मैं बहुत ढूंढिया ना मेरा ढोला लभ्या। चिट्टे कुड़ी ते वट कोई ना, विछोड़े नालों गहरी ढोला सटी कोई ना। चिट्टा कुड़ता मैं रखा तो एदे चों आंबदी है ढोला तेरी खुशी वो। चिट्टा कुड़ता खराब होवे ना, वे तेरे जिहा किसे दा जनाब होवे ना। चिट्टा कुड़ता जलवा। क्या बात। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आपकी फिल्म की रिलीज के लिए। कल हम भी जरूर देखेंगे, हम तो दिल्ली में हैं, तो यहाँ जी, तो यहाँ रिलीज जरूर होगी, तो हम देखेंगे। बट ऑल द बेस्ट टू यू। आप जाके देखेंगे थिएटर में लोगों के बीच? हाँ जी, हम कल जा रहे हैं। सही है। आपके जो जितने भी बड़े शहर हैं और छोटे शहर हैं, सब में हम विजिट कर रहे हैं। अच्छा, तो आप भी जाके जरूर देखें, क्या पता आपको ऑडियंस में स्टार कास्ट ही दिख जाए, ऐसे हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। मैं बॉम्बे में देखूंगी। वाह, हाँ, बॉम्बे में भी देखेंगे, जहाँ पे देखूंगी फिर मुंबई में भी देखूंगी। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।